बेवजह की बेइज्जती से कैसे निपटें? बेइज्जती एक आम चुनौती है जिसका सामना हम सबको कभी न कभी करना पड़ता है। ये हमें अंदर से बहुत दुखी और गुस्से में डाल सकती है। लेकिन अगर हम प्राचीन दर्शन स्टोइसिज्म से सीखें तो हम मुश्किल हालातों को समझदारी और शालीनता से संभाल सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 ऐसे व्यावहारिक स्टोइक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो हमें बेइज्जती से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा, मजबूत बने और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अपना धैर्य बनाए रखें। स्टोइक्स शांत रहते हैं। स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है कि हमें घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी सोच परेशान करती है। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, लोग चीजों से नहीं बल्कि उन चीजों के बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। इसका मतलब यह है कि बेइज्जती अपने आप में कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। यह हमारी व्याख्या और नजरिया है जो हमें दुखी या गुस्से में डालता है। जब कोई आपको बेइज्जत करे तो याद रखें कि उनका व्यवहार उनकी अपनी सोच, भावनाओं और राय का नतीजा है। ये आपके असली मूल्य या सम्मान को परिभाषित नहीं करता। इस बात को समझने से आप अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं और उनकी बेइज्जती को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देंगे। 2. खुद का आत्मविश्लेषण करें। स्टोइक्स आत्मचिंतन करते हैं। स्टोइसिज्म में आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण पर जोर दिया जाता है। स्टोइक्स मानते थे कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। इसलिए हमें हमेशा खुद को और अपने कार्यों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब आपको कोई बेइज्जत करे तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या उनके कहे में कोई सच्चाई है? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे ये स्थिति बनी? मैं ऐसी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूं जो मेरे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार हो? खुद पर और स्थिति पर विचार करने से आप घटना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपनी भूमिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। आत्मचिंतन एक स्टोइक तरीका है जिससे आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं तर्क संगत हों, न कि भावनाओं पर आधारित। ये आदत आपको स्थिति से सीखने और व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ने में मदद करती है। 3. रुकना सीखें। स्टोइक्स रुकने की कला जानते हैं। सेनेका ने एक बार कहा था, जब भी आप गुस्से में हों, ये समझ लें कि ये न सिर्फ उस समय बुरा है बल्कि आप एक आदत को और मजबूत कर रहे हैं। स्टोइक्स आत्मनियंत्रण और तर्कशीलता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि गुस्से या निराशा जैसी भावनाओं से प्रेरित त्वरित प्रतिक्रियाएं अक्सर गलत फैसलों और अनावश्यक कष्टों का कारण बनती हैं। जब आप किसी की बेइज्जती का सामना करें तो स्टोइक तरीका कहता है कि तुरंत प्रतिक्रिया न दें। इसके बजाय एक पल के लिए रुकें और अपने विचारों को इकट्ठा करें। यह रुकने का पल आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का मौका देता है और आपको एक शांत और समझदार जवाब देने का अवसर प्रदान करता है। भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचने से आप स्टोइक सिद्धांतों, बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण के करीब रहेंगे। ये तरीका अक्सर ज्यादा रचनात्मक और कम भावनात्मक बातचीत को जन्म देता है। रुकने की ये रणनीति आपको संयम बनाए रखने और बेइज्जती के समय सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। 4. स्टोइक्स के पास सहानुभूति होती है। स्टोइक्स हमदर्द होते हैं। एपिक्टेटस और अन्य प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों ने कहा है, अच्छाई को बाहरी चीजों में मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। स्टोइक्स मानते हैं कि मानवता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दूसरों की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से बेहतर संबंध और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। जब कोई आपका अपमान करे तो स्टोइक दर्शन सहानुभूति अपनाने की सलाह देता है। खुद को उस व्यक्ति की स्थिति में रखने की कोशिश करें और उसकी सोच और भावनाओं को समझें। सहानुभूति आपको स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। आप यह महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है उस व्यक्ति का अपमान करना निजी न हो या जानबूझकर किया गया न हो। कई बार किसी की बेइज्जती उनके अपने डर, सुरक्षा या अज्ञानता की वजह से होती है। सहानुभूति आपको उस व्यक्ति के लिए करुणा महसूस करने में मदद कर सकती है और आपके नकारात्मक भावों को कम कर सकती है। अगर आप उस व्यक्ति के नजरिए, भावनाओं और उद्देश्यों को समझते हैं तो आप गुस्सा या रक्षात्मक रवैया अपनाने की बजाय दया और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे आप टकराव को बढ़ाने से बच सकते हैं और अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति स्टोइक सिद्धांतों, बुद्धिमत्ता, करुणा और आत्मविकास को दर्शाती है। यह आपको मुश्किल स्थितियों से सीखने और एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। सहानुभूति का अभ्यास करके आप अपमान जैसी नकारात्मक परिस्थितियों को ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से संभाल सकते हैं। 5वें गुणों पर ध्यान दें। स्टोइक्स का आधार गुण होते हैं। स्टोइसिज्म का एक मुख्य विचार यह है
कि हमें अपने चरित्र के गुणों जैसे बुद्धिमानी और साहस को विकसित करना चाहिए। ये वे विशेषताएं हैं जो हमें अच्छा जीवन जीने और सही कार्य करने में मदद करती हैं। सेनेका, जो एक प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक थे, ने लिखा था, गुण का अर्थ है सही सोच। इसका मतलब है कि गुणवान होना तर्क संगत और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होना है। स्टोइक्स मानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी अच्छाई गुण है, बाकी सब चीजें तटस्थ हैं। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने जवाब में गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस अपमान को अनदेखा करें या सह लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम ऐसी प्रतिक्रिया दें जो हमारे स्टोइक मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाए। गुणों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी गरिमा और ईमानदारी बनाए रख सकते हैं। ये तरीका हमें इंसान के रूप में बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। स्टोइसिज्म हमें चुनौती देता है कि हम हर कठिन परिस्थिति में अपने सबसे अच्छे रूप को दिखाएं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना हमें एक मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। छठा, स्वीकार करो। स्टोइक्स स्वीकृति को अपनाते हैं। स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों का अपमानजनक व्यवहार। एपिक्टेटस ने कहा था, वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुश रहता है जो उसके पास है। इसका मतलब है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए और जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें यह अंतर समझना चाहिए कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। इसे स्टोइक दर्शन में डायकोटॉमी के रूप में जाना जाता है। ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। हम केवल अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नहीं। इसीलिए जब कोई आपका अपमान करे तो इसे अपने आंतरिक शांति पर हावी ना होने दें, बल्कि इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करें और इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद को और अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। अपमान को स्वीकार करके हम बेवजह के गुस्से, निराशा और कड़वाहट से बच सकते हैं। हम अनुभव से सीख सकते हैं और एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। इस तरह का रवैया हमें अपमान का सामना तर्क संगत और शांत तरीके से करने में मदद करता है। 7, हास्य का उपयोग करें। स्टोइक्स मजाक को हथियार बनाते हैं। कई बार थोड़ा हंसना बड़ी समस्या हल कर सकता है। प्राचीन दार्शनिक सेनेका ने कहा था, तुमने खुद पर तब काबू पा लिया जब तुम जान गए कि किन चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। स्टोइसिज्म हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्क संगत ढंग से कार्य करने के लिए सिखाता है, लेकिन यह भी मानता है कि मुश्किल हालातों से निपटने में हास्य एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। हास्य हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और किसी के अपमान से बहुत अधिक क्रोधित या परेशान होने से बचने में मदद कर सकता है। भावनाओं के हावी होने के बजाय हम एक मजाकिया टिप्पणी या हल्का फुल्का जवाब देकर स्थिति को संभाल सकते हैं। हालांकि हास्य का उपयोग असभ्य या अनुचित तरीके से नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा स्टोइक तरीका है जिससे अपमान का सामना सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। 8, स्पष्ट सीमाएं तय करें। स्टोइसिज्म स्पष्ट सीमाओं को अपनाता है। स्टोइसिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के लिए कमजोर बन जाएं, बल्कि यह सिखाता है कि आपको एक चट्टान की तरह मजबूत बनना चाहिए। एक चट्टान जो अपमान और अन्याय के सामने मजबूती से खड़ी रहती है। एक चट्टान जिसे अपनी कीमत पता है और जो दूसरों से सम्मान की मांग करती है। एक चट्टान जो अपने नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर ध्यान देती है और जो उसके नियंत्रण में नहीं है उन्हें छोड़ देती है। जब कोई आपका अपमान करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चुपचाप सहना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको गुस्से में जवाब देना चाहिए। आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर रह सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और आप उनसे कैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। आप स्पष्ट और तर्क संगत सीमाएं तय कर सकते हैं जो आपकी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करें। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। यह हमें मजबूत, न्यायसंगत और साहसी बनना सिखाता है। यह हमें खुद का और दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें हर स्थिति में आंतरिक नियंत्रण और बाहरी गरिमा बनाए रखना सिखाता है। 9वां, माफ करना चुनें। स्टोइक्स क्षमा करते हैं। कल्पना करें कि किसी ने आपका अपमान किया है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप गुस्से में पलटवार करेंगे या उसे जाने देंगे? प्राचीन स्टोइक दर्शन इस पर गहरी समझ प्रदान करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। क्षमा आंतरिक शांति और खुशी की कुंजी है, लेकिन क्षमा करना आसान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं या उस व्यवहार को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का फैसला करें जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं।
स्टोइक्स कहते हैं कि हमें सबको माफ करना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, दया और न्याय के साथ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के व्यवहार को नहीं। इसलिए जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप क्षमा करके खुद को क्रोध और कड़वाहट के बोझ से मुक्त कर सकते हैं, शांति और संतुलन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टोइक्स के लिए क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह हार नहीं बल्कि जीत है। यह त्याग नहीं बल्कि इनाम है। क्षमा आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास का अंतिम कार्य है। 10. अपना दृष्टिकोण बदलें। स्टोइसिज्म आपको नया नजरिया देता है। दृष्टिकोण वह क्षमता है जो हमें चीजों को एक व्यापक और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने में मदद करती है। ये हमें अधिक प्रतिक्रिया देने या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचाती है। जब कोई आपका अपमान करता है तो स्टोइसिज्म सिखाता है कि ये मत सोचो कि यह अपमान बड़ा है, बल्कि इसे जीवन के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो। जैसा कि स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारी जिंदगी वही होती है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। दृष्टिकोण अपनाकर आप देख सकते हैं कि अधिकांश अपमान मामूली और क्षणिक होते हैं। वे आपकी असली कीमत या खुशी को प्रभावित नहीं करते। आप यह भी समझ सकते हैं कि अपमान अक्सर दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता, असुरक्षा या कमजोरी को दर्शाता है, न कि आपकी। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। दृष्टिकोण आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। आपके लक्ष्य, मूल्य और गुण। आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर लगा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी और